बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे पास मैथ्स चैप्टर नंबर 9, उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें अगर हम बुक से इसकी स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने लिखा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हम साथ साथ डाटा लिखते जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। एंड in which the in which the arms of a central angle of measure 1 radian cut off an angle of length 35 centimeter। यहाँ पर इन्होंने फिर हमें एंगल जो है जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर दे दी है एंड एंगल हमें 1 दे दिया है। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। L इक्वल्स टू आर थीटा। एल की वैल्यू लिखी, आर एज इट इज आ जाएगा, थीटा 1 लिखी। थीटा को जो वैल्यू हमारे पास एंगल की आई है इसको हम डिवाइड करेंगे, एज इट इज हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम लिख देंगे और आर इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर, हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। इसमें है आ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। रेडियस इन्होंने हमें दे दिया है इसमें 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इसमें इन्होंने हमें वेलोसिटी दे दी है 30 किलोमीटर पर आवर और इन्होंने हमें कहा है थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। अब हमें टाइम इन्होंने हमें दिया है 10 सेकेंड्स का। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे L इक्वल्स टू वी टी। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, उसकी वैल्यूज़ लिख देनी है। अब हमने यहाँ पर हमने वैल्यूज़ में ये काम करना है कि ये हमें वैल्यू दी गई है, इसको किलोमीटर, हमारा किलो जो है वो हमारे पास होता है 1000 और हमारे पास होता है 3600। आपस में इनको कट कर देंगे, आंसर 25/3 आ जाएगा। ये वेलोसिटी आ रही है हमारे पास। L इक्वल्स टू वी टी हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 10 से, देन हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से। वी नो डैट L इक्वल्स टू आर थीटा, हमारे पास वैल्यू आ गई है L की। अब हम लिखेंगे 250/3 इक्वल्स टू 500 थीटा। 500 हमको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1500 और 250 को हम आपस में डिवाइड करेंगे 1/6, हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा में। हम थीटा को फाइंड करना था, वो हमारे पास रेडियन में आंसर आ गया उसका। अब है हमारे पास 10th क्वेश्चन। A horse is tethered to a peg by a rope of 9 meters length and it can move in a circle with the peg as center. If the horse moves along the circumference of the circle keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 degree? इसमें हमारे पास गिवन डाटा है आर इक्वल्स टू 9 मीटर, लेंथ हमने फाइंड करनी है, थीटा हमारे पास 70 डिग्री है। डिग्री हमारे पास आ गया तो हम पाई/180 से इसे डिवाइड करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे। पाई की वैल्यू 3.1416 याद रखनी है, ये हम लिख देंगे आपस में। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 90 से इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.227 रेडियन। अब हम अप्लाई करेंगे फार्मूला L इक्वल्स टू आर थीटा का, जो कि हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 1.222, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 995 मीटर। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आ जाएगा। The pendulum of a clock is 20 centimeter long and it swings through an angle of 20 degree each second. How far does the tip of the pendulum move in 1 second? अब इसमें हमारे पास गिवन डाटा हमने लिख देना है R इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, L इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, थीटा इक्वल्स टू 20 डिग्री। डिग्री है तो मल्टीप्लाई करना है, पाई से डिवाइड करना है रेडियन 180 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.1416 एंड आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.349 रेडियन। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें। वी नो डैट L इक्वल्स टू आर थीटा, आर की वैल्यू डाली, थीटा की वैल्यू डाली एंड इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी 6.98 सेंटीमीटर।
देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसकी हम डेफिनेशन बुक से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का, जिसमें इन्होंने लिखा है एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 exponent 6 kilometer and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of measure 9.3 exponent minus 3 radian, find the diameter of the sun। इसमें अब इन्होंने हमें वैल्यूज़ दे दी हैं। अब हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इससे। थीटा की वैल्यू है हमारे पास 9.3 एक्सपोनेंट माइनस 3 रेडियन। आर की वैल्यू है हमारे पास 148 एक्सपोनेंट 6 किलोमीटर। एल फाइंड करना है। इसमें हम लिख देंगे एल इक्वल्स टू आर थीटा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को लिख देंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। एंड देन हम लिखेंगे कि डायमीटर, चूँकि हमने कहा था, उन्होंने कहा था डायमीटर फाइंड करना, तो हम लिख देंगे डी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, वही वैल्यू हम लिख देंगे क्योंकि एल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू डी होता है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटेंड एंड देन बेंट so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which it subtends at the center of the hoop। अब इसमें हम लिखेंगे L इक्वल्स टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 6, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 12 पाई आ जाएगा हमारे पास। R की वैल्यू लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। थीटा को फाइंड करना है, L इक्वल्स टू आर थीटा। अब हम पहले L की वैल्यू लिखेंगे, देन 24 की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम थीटा को एज इट इज़ लिख देंगे। 12 और 24 का आपस में डिवाइड करेंगे, 1/2 आंसर आ गया। पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, पाई/2 रेडियन इक्वल्स टू थीटा, हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू पाई/2 रेडियन। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11